हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जहां हम मैथ्स के चैप्टर 5 यानी कि एक्सपांशन ऑफ फार्मूला के प्रैक्टिस सेट 5.2 को डिस्कस करेंगे। आज का ये जो सेशन है एक नए फार्मूला पर बेस्ड है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने एक फार्मूला लिखा है और उसका ये एक्सपांडेड फॉर्म लिखा है। तो आइए पहले हम देखते हैं कि फार्मूला क्या है। फार्मूला हमें कहता है a प्लस बी द होल क्यूब। अब तक मैंने आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर सिखाया था, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे हमने कई सारे फॉर्मूला किए। अब मैं यहाँ पर आपको क्यूब के ऊपर बात करूंगा और वो है a प्लस बी द होल क्यूब। तो ऐसा जब कोई क्वेश्चन होगा तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे, आइए उसे देख लेते हैं। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a का क्यूब यानी जो फर्स्ट टर्म है उसका आपको क्यूब लेना है, प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर। कभी भी याद रखना कि अगर टर्म्स और वेरिएबल के बीच में साइन नहीं है तो वहां इंटू आता है। सो 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी, यानी फर्स्ट टर्म और बी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, जिसमें ए का स्क्वायर लेना है और 3 से उसको मल्टीप्लाई करना है, प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर। यहां पर ए स्क्वायर था यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर था, यहां पर सेकेंड टर्म का स्क्वायर है, बी का स्क्वायर है, प्लस बी का क्यूब जैसा कि आपने ए का क्यूब लिया था। तो चलिए, मैंने 3 क्वेश्चंस आपके बोर्ड पे लिख रखे हैं और एक एक करके इस फॉर्मूला की मदद से हम तीनों इक्वेशन को एक्सपांड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि फर्स्ट टर्म मेरा किसे रिप्रेजेंट करता है। यहां पर मेरा फर्स्ट टर्म क्या है, के, और जो सेकेंड टर्म है बी वो क्या है यहाँ 4। तो अगर आप ए और बी पहले से निकाल के रख लेंगे तो आपको करना क्या है, जहां जहां ए है आपको वहां के लिखना है, और जहां जहां बी है यहां यहां और यहां आपको वहां पर 4 लिखना है। तो आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो मैं इसे एक्सपांशन फॉर्मूला में ले जा रहा हूं, के प्लस 4 के होल क्यूब को। तो जैसा कि आप पहला टर्म मेरा a का क्यूब है, यानी a टर्म किससे रिप्रेजेंटेड है, k से, तो यहां पर k का क्यूब, फिर प्लस 3, नंबर जो है वो एज इट इज आएगा, 3 इंटू ए किसे रिप्रेजेंट करता है, k को, और a का स्क्वायर यानी कि k का स्क्वायर, इंटू b, और b किसे रिप्रेजेंट करता है 4 को, प्लस ये प्लस अगेन 3 इंटू ए किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, के को, इंटू बी का स्क्वायर, बी किसको रिप्रेजेंट करता है 4 को, यानी कि 4 का स्क्वायर, एंड प्लस बी का क्यूब। जैसे ए का क्यूब लिया था, ए का क्यूब लिया के क्यूब, उसी तरीके से बी का क्यूब यानी 4 क्यूब। ये इस तरीके से आपको एक्सपांड करना था। एक्सपांड हो गया इस फॉर्मूला से। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं के का क्यूब क्या होता है बच्चों, के का क्यूब के क्यूब ही होगा, प्लस अब यहां पर आप एक चीज नोटिस करो, इसमें 3 और 4 दोनों एक न्यूमेरिकल्स हैं, नंबर हैं, और इसमें आप देखेंगे पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है। सो 3 4 12, यहां मल्टीप्लाई होगा और k एज इट इज होगा, तो k स्क्वायर हो जाएगा आपका 12k स्क्वायर, प्लस अब यहां पर क्या करना है, हाँ बच्चे यहां मिस्टेक कर सकते हैं, यहां पर आपको 4 का पहले स्क्वायर ले लेना है। 3 तो 4 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, याद रखना, क्योंकि यहां पर 4 के पास है स्क्वायर, तो पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और 4 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 16। 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16, यानी कि 3 जो है वो 16 से मल्टीप्लाई होगा, ना कि 4 से। सो 3 16 48, और ये के आपका एज इट इज आ जाएगा। जैसे देखो 12 यहां पे कैसे आया, आपको पता है सर 3 4 12 हो गया, वो आ गया। अब यहाँ पे 3 इंटू 4 स्क्वायर है तो 48 कैसे आया, सर
बच्चों मैंने 4 का पहले स्क्वायर लिया और वो मुझे मिला 16, फिर मैंने 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन पहले स्क्वायर तो ले लें, एंड देन लास्ट में आपका आएगा 4 का क्यूब। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था इस चैप्टर में क्या, इसके पिछले चैप्टर में भी 1 से लेके 10 तक का आपको क्यूब आना चाहिए। you students should know the cube of from 1 to 10. So what is the cube of 4? The answer is, मैं इसे मिटा दूं, the answer is 64. आप चाहो तो यहां पर इसका लिख सकते हो, नहीं तो बच्चे ऐसा। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आपको लिखना ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें से, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। सो ये आपका हो गया सिंप्लीफिकेशन। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। यहां पर सिर्फ आपका ए और बी चेंज हो जाएगा। ओहो, एक मिस्टेक हो गया मेरे से। चलिए एक चीज मैं बताना भूल गया। पहला टर्म क्या आया था आपका, के क्यूब प्लस 12 के स्क्वायर। हाँ नहीं हो सकता है, नहीं होगा, करेक्ट है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये हो गया। यहां पर आपको एक इसको रिप्रेजेंट करेगा यहां पर 7x को, और b किसे रिप्रेजेंट करेगा 8y को। तो चलिए अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस एक्सपांशन फॉर्मूला से। तो जैसा कि आप जानते हैं पहले मुझे a का क्यूब लेना है, यानी a का क्यूब यानी कि 7x का क्यूब। कभी भी याद रखना बच्चों, अगर 2 टर्म है तो आई एम सॉरी मैंने स्क्वायर दे दिया। अगर 2 टर्म है तो आपको दोनों टर्म का क्यूब, आपको होल क्यूब लगाना होगा। सिंगल टर्म है तो 4 है तो 4 का क्यूब चल जाएगा, 4 ऐसा क्यूब लिखोगे तो आपका चल जाएगा। लेकिन याद रहे आपको 7x 2 टर्म है तो आपको उसका क्यूब लेना ही पड़ेगा, होल क्यूब लेना पड़ेगा। ओके, देन प्लस 3 इंटू ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि 7x का अगेन यहां स्क्वायर होगा। ध्यान देना ये, क्योंकि ए किसे रिप्रेजेंट करता है, पूरे के पूरे 7x को। तो अब यहां 7x का स्क्वायर इंटू बी, बी किसे रिप्रेजेंट करता है 8y को, प्लस अगेन 3 इंटू ए यानी कि 7x इंटू बी का स्क्वायर, और बी है आपका यहां पर 8y का होल स्क्वायर प्लस 8y का क्यूब। क्योंकि 8y किसे रिप्रेजेंट करता है बी को, और बी का लास्ट में मुझे क्यूब लेना है, और बी 8y को रिप्रेजेंट करता है तो मैंने 8y ले लिया। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 का क्यूब होता है 343, और x का क्यूब होगा x का क्यूब, x क्यूब। कभी भी वेरिएबल का क्यूब नहीं होता, वो वेरिएबल ही क्यूब हो जाएगा। हाँ, नंबर का आपको क्यूब निकल सकता है, प्लस अब यहां पर आपको पहले इसका क्यूब निकाल लेना है, अरे स्क्वायर ले लेना है। तो अब 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, और x का स्क्वायर x स्क्वायर, सो 3 इंटू 49 x स्क्वायर इंटू 8y प्लस यहां पर भी ले लो 3 इंटू 7x इंटू 8y का स्क्वायर क्या होगा 64y स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 8y क्यूब। सो 8 का क्यूब कितना होता है 64, 512 y क्यूब। सो इस तरीके से आपको सबसे पहले सबका क्यूब ले लेना है। अब आपको क्या करना है,
अब सबको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। चलिए ये तो टर्म आपका एज इट इज आ जाएगा 343x³ प्लस 3 8 24 होगा बेटा। अब 24 को 49 से मल्टीप्लाई कर लो। 24 को देखो, ये टर्म छोटे छोटे नंबर को पहले मल्टीप्लाई कर लो, हालांकि मल्टीप्लाई तीनों करना है। सो 3 8 24 और अब 24 में आपको 49 का मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई भी बड़े बस बहुत सिंपल हो जाता है। 4 9 36, 6 लिख लो और 3 को कैरी कर लो। उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 9 2 18, 4 4 16। 18 और 16 कितना हो जाएगा आपका 32। 18 प्लस 16 कितना होगा 34। अब 34 में ये 3 ऐड करो, सो आपका हो जाएगा 37। 37 का 7 इधर, अगेन 3 कैरी। अब 2 4 8 ले लो, 8 प्लस 3 11, 1176। ये होगा आपका 1176 x² इंटू वाई। अब वेरिएबल वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा, न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल्स से मल्टीप्लाई होंगे नंबर, और वेरिएबल वेरिएबल से। तो ये हो गया आपका x² y प्लस ये वाला। तो जैसे ये तीनों टर्म को सिंप्लीफाई किया है, अब यहां भी सिंप्लीफाई करो। तो पहले चलो 3 7 को मल्टीप्लाई कर लो, सिंगल सिंगल टर्म है। 3 7 या हो गया आपका 21। अब 21 को मल्टीप्लाई करना है 64 से। तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, एक बार ऊपर नीचे करो, फिर क्रॉस में करो, फिर एक बार ऊपर नीचे करो। जैसे 4 1 4, 4 2 8 और 6 1 6। 8 प्लस 6 14, 14 का 4 नीचे 1 कैरी। 6 2 12 प्लस 1 13। तो ये आ गया आपका 1 3 4 4। यहाँ xy² प्लस जो भी आपका लास्ट टर्म है 512y³। तो देखा बच्चों, बहुत सिंपल है, सिर्फ बेसिक मल्टीप्लिकेशन है, जो कि मुझे लग रहा है आप 4th 5th स्टैंडर्ड से सीखते आ रहे हो। हाँ, एक्सपांशन करने में थोड़ा सा आपसे मिस्टेक हो सकता है, जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से काम करना है। टेक योर टाइम। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट so that we can move further. Question number 3. अब यहां पर आप देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 52 का क्यूब लेना है। अब ये सिंगल डिजिट है, बच्चे चतुर हैं, दिमाग क्या लगाएंगे, सर 52 को 52 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर आएगा उसको फिर 52 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। ऐसा सोचना भी मत, आपको इसको एक्सपांड करना है इस फॉर्मूला की मदद से। मार्क्स आपको इस फॉर्मूला के स्टेप पे मिलेगा, इस तरीके से काम चोरी करके नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 52 को पहले स्प्लिट करना पड़ेगा, ऐसे ए और बी के टर्म में। तो मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था 52 किसके क्लोज में है, 50 के, यानी 50 प्लस 2 ले लो। तो मैं इससे 50 प्लस 2 का होल क्यूब ले लेता हूं। तो देखो क्या ये टर्म दोनों अलग होंगे। अरे 50 प्लस 2 का होल क्यूब लो, चाहे 52 का क्यूब लो, बात तो सेम है। तो एज्यूम कर लो, ए किसको रिप्रेजेंट करेगा 50 को, बी किसको रिप्रेजेंट करेगा 2 को। आपका काम तो हो गया, 90% आपका काम यही हो गया, क्योंकि आपको ए टर्म मिल गया है, बी टर्म मिल गया है। अब खाली ए बी की वैल्यू पुट करते जाओ और अपना आंसर निकालते जाओ। चलिए अब एक्सपांड करेंगे हम। तो सबसे पहले हम लेंगे ए का क्यूब, यानी कि 50 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए का स्क्वायर यानी 50 का स्क्वायर इंटू बी यानी कि 2 प्लस अगेन 3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। अब सिंगल टर्म है, आप स्क्वायर होल स्क्वायर नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, लेकिन स्क्वायर लगा देना।
प्लस b का क्यूब, और b है आपका 2। चलिए तो अब सिंप्लीफाई करते हैं। 50 का क्यूब क्या होगा? तो आप एक काम करो, क्यूब लेना है यानी 3 बार मल्टीप्लाई होगा। 5 का क्यूब क्या होगा? 5 5 जा 25, 25 5 जा 1 2 5, और यहाँ 0 1 है और 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो 3 0 लगा दो, सबसे आसान हो गया। अब 3 को मल्टीप्लाई करना है, सो इसका पहले स्क्वायर ले लो। 50 का स्क्वायर क्या होगा? जैसे 50 का क्यूब आपने 125 लिया, 5 का स्क्वायर ले लो और ये 3 और 2 को पहले मल्टीप्लाई करके रख लो। 3 2 जा 6 इंटू 50 का स्क्वायर कितना होगा बोलो? 5 का स्क्वायर 25। अब आप स्क्वायर ले रहे हो तो 2 0 लगाना, क्यूब लोगे तो 3 0, स्क्वायर है तो 2 0, प्लस अगेन 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो। 3 5 जा 15 और ये 0 आएगा इंटू 4, ये 2 का स्क्वायर है 4, प्लस 2 का क्यूब है 8। 1 2 5 0 0 0 प्लस, अब मल्टीप्लाई कर दो। 2 5 जा आई मीन 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 2 जा 12, 12 प्लस 3 15, और बाकी के पीछे के 2 0 ले लो, प्लस 15 4 जा 60 और ये एक 0 बचा वो ले लो, प्लस 8। अब बच्चों आप क्या करोगे? इन सारे टर्म को प्लस कर दो और 52 का क्यूब निकाल लो। तो कैसे प्लस करेंगे? 1 2 5 0 0 0, अगेन 3 0 है तो ये वाला ले लो 3 0, और आगे आएगा आपका 1 और 5। कभी भी यूनिट प्लेस से शुरू करना एडिशन। फिर 600 0 0 6 and the last one 8 will come over here। अब आप इसे ऐड कर सकते हो, कर दो ऐड। तो 0 0 0 8 का 8 आ गया, 0 0 का 0 0 0 6 6 5 5 10, 1 कैरी, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, और ये 1 आएगा एज इट इज। यानी 52 का क्यूब क्या मिला? 1,40,608। 1,40,608, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। सो इसमें आप कैलकुलेटर का मदद बिल्कुल मत लेना, आपको हर स्टेप को दिखाना है, अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। सो आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। अगेन आपको यहाँ पर सबसे पहले एज्यूम कर लेना है व्हाट इज माय ए गिवन हियर 7 प्लस m के क्यूब में a क्या है आपका 7 और b क्या है यहाँ पर आपका m। अब करना क्या है, इससे एक्सपांशन फॉर्मूला में डाल दो और आपका काम यहाँ खत्म हो गया। यानी a का क्यूब यानी 7 का क्यूब प्लस, अब ये मैं थोड़ा सा स्पीड अप करने वाला हूँ क्योंकि अब तक मुझे लगता है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अगर नहीं समझा ना तो रिपीट करो वीडियो को, एक बार देखो, 2 बार देखो, आई प्रॉमिस यू आपको आएगा समझ में। 3 इंटू ए स्क्वायर यानी 7 स्क्वायर इंटू बी यानी कि m प्लस 3 इंटू ए इंटू बी यानी कि m स्क्वायर प्लस b का क्यूब। 7 का क्यूब होता है 343, 7 का स्क्वायर 49, 49 3 जा 147m प्लस 3 7 जा 21m स्क्वायर प्लस m क्यूब। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था जो कि बहुत ही सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज 501। यहाँ पर a और b की वैल्यू चेंज होगी। तो सबसे पहले आपको 501 को स्प्लिट करना है। अब 501 किसके क्लोज में है? 100 के, तो यह आपका ऐसा हो जाएगा
500 प्लस 1 का होल क्यूब। यहां पर आपका ए किसको रिप्रेजेंट करेगा? ए रिप्रेजेंट करेगा 500 को और बी रिप्रेजेंट करेगा 1 को। ये हो गया आपका 501। तो चलिए जल्दी से इसे फॉर्मूला में डालते हैं। ए का क्यूब यानी 500 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर यानी 500 का स्क्वायर इंटू बी यानी कि 1 प्लस 3 इंटू ए यानी 500 इंटू बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब। सॉरी मैंने स्क्वायर कर दिया, 1 का क्यूब। अब 500 का क्यूब निकालने के लिए सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा है? नंबर का क्यूब लो। 5 का क्यूब होता है 125। जीरो कितना लगेगा? क्वेश्चन में कितना जीरो है? 2, और इसका लेना है मुझे क्यूब। तो यानी 2 जीरो कितनी बार आएगा? 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम। द नंबर इज ह्यूज। प्लस 5 का स्क्वायर 25, और उसमें जीरो कितने हैं? 2 जीरो हैं, 2 बार आएंगे, और 3 1 जा 3 होने वाला है। 5 का स्क्वायर 25 और 2 जीरो, एक बार 2 बार, क्योंकि स्क्वायर 2 है। यहां पे 2 जीरो 3 बार, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 5 जा 15, और 2 जीरो आ जाएगा, ऐड कर दो, प्लस 1 का क्यूब 1 ही होगा। अब इसे मल्टीप्लाई करना है खाली। 1 2 5 0 0 0 0 0 0 प्लस 25 3 जा 75 0 0 0 0 प्लस 1500 प्लस 1। अब आपको इसको सबको ऐड करना है और यहाँ पे इसका एंड आंसर लिखना है। ये एक आंसर मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप इसका आंसर लिखकर मुझे चाहे तो व्हाट्सएप पे कर दो इस सेशन के ख़त्म होने के बाद, और फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। तो आज के सेशन के लिए बच्चों इतना ही। मिलता हूँ आपको अगले सेशन में कुछ नए फॉर्मूला के साथ। तब तक के लिए घर पे रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और अपने स्टडी को, सेल्फ स्टडी को इसी धमाकेदार तरीके से कंटिन्यू रखिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।